तो देखो हम टॉपिक पढ़ेंगे। देखो एक हमने पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट। लेकिन एक और होता है माइनस आई इफेक्ट। दो होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। अभी एक मिनट रुकना, एक ऑर्डर देखना पड़ेगा मुझे बुक में से। एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देखिए, माइनस आई इफेक्ट थोड़ा आसान होता है प्लस आई के मुकाबले। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। समझना इसे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन ले लेना, खींच लेना वापस। अब लेट सपोज, देखना एक चीज, ध्यान से सुनना। लेट सपोज के यहां पर एक एटम जुड़ा था एक्स। ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप से एक एटम जुड़ा हुआ था एक्स। और एक्स यहां से ऐसे भागा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। कार्बन का भी, यहां दो शेयर थे, एक कार्बन का और एक हैलोजन का। कार्बन का तो लेके गया ही, मतलब अपना तो लेके गया ही, और कार्बन का लेके और चला गया। तो ऐसे में इस कार्बन का नुकसान हो गया, एक बॉन्ड कम हो गया ना। दो एच तो है मगर एक बॉन्ड कम हो गया। कार्बन पे लास्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन, चौथा ही लेके चला गया, तो इस पे प्लस आ गया। तो ये एक कार्बोकेटायन बन गया, मतलब एक कार्बन जिससे प्लस चार्ज है। तो ऐसे ये एक कार्बोकेटायन तैयार हो गया। अब देखो, अगर मैं इस कार्बोकेटायन पर एक ऐसी चीज जोड़ दूं जैसे NO2, NO2 यहां से एक H कम हो जाएगा, तो NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लेना, अभी तो लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें NO2 में दो तो नाइट्रोजन, एक तो नाइट्रोजन एटम होता है और दो ऑक्सीजन। भाई एक सेकंड रुकना यार।
हाँ भाई ये समझ में आएगा, इसकी फिक्र मत करना इसका। सर म्यूट हो गया आप। हाँ तो देखिए अभी समझ में आएगा, ये माइनस आई फैक्ट शो करता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ इस कार्बन से। हाँ अगर इस कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर प्लस आएगा, अगर इससे प्लस आएगा तो ये इससे तो खींच नहीं सकता, मगर यहां के इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगा, यानी इसका असर इस पे पड़ेगा, इससे इस पे प्लस आएगा, इस पे प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा। तो अगर एक तरीके से अगर आप ये भी देख लें कि NO2 जुड़े होने से NO2 पूरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा या घट जाएगा? सर बढ़ सर जाए। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो अगर अगर कार्बोकेटायन का प्लस चार्ज बढ़ जाता है तो इससे कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटायन के देखो दो, जब भी कार्बोकेटायन वर्ड आए, अभी आएगा ये कार्बोकेटायन, हेडिंग डालूंगा मैं पूरी, जब भी वर्ड कार्बोकेटायन आए और मैं कहूं स्टेबिलिटी बढ़ रही है कार्बोकेटायन की, तो स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज घटता हुआ दिखेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी घटेगी अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। भाई देखो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब मुझे दुनिया में जो चीजें नेगेटिव हैं वो परेशान कर रही हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं अपने आप को स्टेबल रखना चाहता हूँ, बचाए रखना चाहता हूँ, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं उस पॉजिटिव चार्ज को घटा सकूं तो मैं अपने आप को स्टेबल रख पाऊंगा, बचा पाऊंगा। और अगर मेरा वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो मैं अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाऊंगा, सीधा सा फंडा है, ये याद रखना। हाँ अभी सुनो, चलो ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। अब सुनो, तो अगर आपको ये याद ना हो तो मैं एक बार आपको बता दूं, तो कुल मिलाकर हमने दो तरीके के इफेक्ट पढ़े। वो ये कि एक तो हमने पढ़ा प्लस आई इफेक्ट पिछली क्लास में, प्लस आई इफेक्ट में हमने ये पढ़ा कि अगर किसी कार्बन पर पॉजिटिव आ गया है और उससे जुड़े हुए हैं एल्काइल ग्रुप, यानी कि कार्बन जुड़े हुए हैं दूसरे, तो ये जो कार्बन है ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करके पॉजिटिव को डिक्रीज कर देते हैं। तो पॉजिटिव डिक्रीज, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कार्बोकेटायन की। और आज मैं ये पढ़ा रहा हूं कि हालांकि इतना इतना सीधा नहीं है, मैंने तो कल बहुत कुछ बताया था। इंडक्टिव इफेक्ट, ये लास्ट पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का। तो ये प्लस आई था, इलेक्ट्रॉन पुश करना, और एक ये है माइनस आई। इसमें क्या है कि मान लो कि जिस पर पॉजिटिव आया है उस पर या उससे जुड़े कार्बन पर NO2 जुड़ जाए, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इससे पॉजिटिव बढ़ जाता है, पॉजिटिव इंक्रीज, और पॉजिटिव बढ़ने से स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो अभी देखते हो, ये टॉपिक में खराब नहीं होने दूंगा तुम्हारा। देखो अब मैं क्या कहता हूँ, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। ले लिया सर। अब सुनो, पहले मुझे एक चीज बताना। अगर ये चीज बताओगे तो मेरे समझ में आएगा कि तुम्हें ये टॉपिक आया है। ये नहीं बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने सब गोवर कर दिया। कोई जल्दी नहीं है, आज हमें यही करना है 20-25 मिनट। अच्छा ये बताओ, हम्म, मेरे ऐसे बताना, भाई आज पहले से कुछ अंतर दिख रहा है क्या? साफ दिख रहा है या पहले से खराब दिख रहा है? सर साफ है। चलो, हाँ तो तुम्हें ये बताना है ध्यान से सोचकर, ये 3 कंपाउंड है। इसका नाम रख दूंगा मैं फ्लोरीन, नाम रख ले, इसका तो नाम वैसे भी पता है ना, फ्लोरीन एक ही तो है। फ्लोरीन जाना चाहती है यहाँ से, और फ्लोरीन यहाँ से जाना चाहती है, और फ्लोरीन यहाँ से जाएगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगी। इसका कारण है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर बॉन्ड टूटा, मैं समझाता हूँ, अगर तुम समझना चाहो तो सुनना मेरी बात ये भी। भाई देखो, शेयरिंग में क्या होता है, मेरे पास एक बच्चा है, दूसरे घर में भी एक बच्चा है। हमने क्या किया, घर की दीवारें तोड़कर घर मिला लिया, और दोनों बच्चे संपर्क में आ गए। अब दोनों बच्चे उस घर में ज्यादा रह रहे हैं, उसमें उन्हें अट्रैक्शन ज्यादा फील हो रहा है। अगर किसी दिन, यानी मेरा भी बच्चा ज्यादातर वही समय गुजारता है, अगर किसी भी दिन बगल वाले घर ने ये कहा कि भाई हमें वो तुमसे अपनी दोस्ती तोड़नी है और दीवार दोबारा खड़ी कर रहे हैं, मैं तो हम तो जा रहे हैं, तो इसमें ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो मेरा बच्चा भी लेके चले जाएंगे, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पास रहना नहीं चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जब वो बॉन्ड तोड़ के जाता है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है शेयरिंग वाले। तो इससे कार्बन का नुकसान हो गया। तो तुम्हें ये बताना है 1 2 3 में से सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सबसे इजी। सर थर्ड। जी बिल्कुल। अब देखो इसके समझ में तो आ ही रहा है कम से कम। थर्ड क्यों टूटेगा सुन लो, अगर इससे प्लस आया तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन। और अगर इस पर प्लस आया
ये अभी तो तीनों डर रहे हैं, ये भी प्लस से डर रहा है, ये भी प्लस से डर रहा है। अगर इस पर प्लस आया तो ये भी कार्बोकेटायन बनेगा। तुम मुझे बस इतना बता दो कि प्लस चार्ज तीनों में से किस केस में सबसे ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा? सर थर्ड। थर्ड में, क्योंकि थर्ड में ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। थर्ड में ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। इसमें यहां भी प्लस आई इफेक्ट है, इसमें यहां भी, यहां भी। हाँ करूँगा। ये इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे मिथाइल ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन पुश करके इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर लेंगे। क्या है गेट में? थैंक्स ब्रो। थैंक्स। 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्या लिख दूं क्या कुछ? अच्छा लिखो नहीं, तुम प्रैक्टिस करो। इजीली ब्रेक, भाई मेरे साथ साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करना है ना। पहले तो मैंने सोचा था कि जल्दी से खत्म कर देता हूँ, फिर मेरे को थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि ये टॉपिक खराब सा हुआ जा रहा है। तब मैंने इस पे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। इजीली ब्रेक, डिफिकल्ट ब्रेक, डिफिकल्ट टू ब्रेक, लीस्ट स्टेबल, इन तीनों में अब की बार इसका जवाब देना है, मोस्ट स्टेबल। अब की बार जो मैं पूछूं ठीक से जवाब देना, और जवाब और भी बच्चे दे सकते हैं। तुम क्या खाते हो, गोबर? है ऑफलाइन में बहुत सुनाता हूँ मैं, कोई जवाब नहीं देता है, बच्चे भाग जाते हैं। कईयों को तो जवाब पता होता है तो भी नहीं देते हैं, तो गलत दे है? गलत देने से अच्छा है कि सुनो, स्क्रीनशॉट लो, अगला, अगले का बताना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जी आपके पेपर में। हम्म, मैंने शर्ट पहन रखी है नई 500 रुपए की, पूरे 500 की लाया था आज मैं ये वाली। तो मेरे को सही नहीं लग रही, तो ढीली तो पहनता हूँ मैं बेटा, वैसे ही पहन लेता हूँ ना कपड़े, तो पता है ना मेरे पे कितने ऑफर आ जाते हैं। हाँ सुनो भाई, प्लीज इसे बता देना ठीक से। एक चीज का बता देता हूँ, कार्बन 4 ही रखूंगा मैं। तुम्हें बताना है कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। दूसरा ब्लूटूथ दूसरे कमरे में होगा, लीड लगा लो फ्रिज पे। देखो क्या करना है पता है, तुम्हें ऑर्डर बताना है, ABCD ऐसे बताना है कि सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा और सबसे मुश्किल से कौन सा ब्रेक होगा। कहाँ मतलब कहां पर F का जाना आसान है सबसे, और कहां पर F का जाना सबसे मुश्किल है। सर ऐसे ही बता देगा टाइप करना। ऐसे ही बता दो। DC DCB है। ये लड़की की आवाज में कौन बोला था, दोबारा बोलो। DCBA। गुड,
क्या बात है, डी सबसे, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं बेकार में ही अपने को आपको खराब टीचर समझ रहा हूँ। इसका मतलब मुझे ये काम करते रहना चाहिए। DCBA, तो ईज नहीं, डिफिकल्ट विल बी, अबे यार ये मेरे को तो इंग्लिश में बड़ा ही हाथ है। DCBA, बॉन्ड टूटना आसान हो रहा है, ऐसे ही लिख देता हूँ, बॉन्ड टूटना आसान हो रहा है, बॉन्ड टूटना टफ हो रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर इन चारों केसेस में कार्बोकेटायन बनता है, F जाएगा तो कार्बोकेटायन बन जाएगा। अगर इन चारों केसेस में कार्बोकेटायन बनता है तो किस केस में कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? डी। डी। तो अब मैं लिखूंगा कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी घट रही है। अब मैं एक और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अब एक और दे रहा हूं मैं, है ना, दूसरे टाइप का है वो। ठीक है, तो अब आप समझ गए शायद क्या यूज है इस टॉपिक का। तो ये है, मतलब ये इसका एंड है ये इसका, कि ये ऐसे सिखा देना है बच्चों को। स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सर। हम्म। अच्छा एक चीज देखना, देखो, अच्छा इसे पहचानते हो? एक बार बताओ ये क्या है। इसे मैं दो खोल के लिख रहा हूं, एक बार रुक जाओ। अब बताओ क्या है ये। भाई पहचाना नहीं है क्या है? एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, है ना? तो ये एसिटिक एसिड है या इथेनॉइक एसिड है? तो ये एसिड है, ये मान गए तुम। अब बताओ एसिड कौन होता है? बताओ तो सही, मेरे साथ साथ बताओ एसिड कौन होता है? भाई बताओ ना एसिड कौन होता है? सर H+ वाला। हाँ, तो ये H+ देगा। सुनो मेरे साथ साथ बोलना है, ये H+ देगा। ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे भी, सही से बना लो। तो ये H+ देगा, यही वाला H है वो, यहां से नहीं देगा H, जो HO से जुड़ा है वो जाएगा। अच्छा अगर H देगा तो H मतलब यहां से जाएगा। तुमको ये गैस करना है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन H ले जाएगा या दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। बताओ गैस करके। अच्छा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O या H? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो अब यहां से बताओ क्या ऑक्सीजन ले जाने देगी दोनों इलेक्ट्रॉन H को? नो सर। नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यही छोड़ जाएगा अपना भी। तो अगर इलेक्ट्रॉन यही छोड़ जाएगा तो तुमको एक बात और बतानी है, बताओ तो सही, मेरे साथ साथ बताओ। इन दोनों पे जिन पे मैंने मार्क किया है, इनमें से किस पे नेगेटिव आएगा और किस पे पॉजिटिव? ऑक्सीजन पे नेगेटिव। सर H पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। हाँ सर अब ले लिया। सुनो, अगर अगर अब सुनो मेरी बात, अगर इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन ने रिड्यूस नहीं किया तो H वापस जुड़ जाएगा। सुनो दोबारा सुनो, अगर इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन ने रिड्यूस नहीं किया
तो H वापस जुड़ जाएगा अट्रैक्शन से। यस हाँ, अब सुनो, इसको रिड्यूस करना है ऑक्सीजन को। तो अगर ऑक्सीजन, मैं मान लेता हूं कि, तो इसका मतलब, एक मिनट का टाइम दो मुझे, कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा मैं जिससे जल्दी समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि देखो, ये लाइन देखना, जो जितनी इजीली, जो जितनी इजीली H+ देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक है। अब H+ इजीली देना किस बात पर डिपेंड करता है? O पर आया नेगेटिव चार्ज जितनी जल्दी, तो मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, O पर आया नेगेटिव चार्ज जितनी जल्दी रिड्यूस होगा, O पर आया नेगेटिव चार्ज जितनी जल्दी रिड्यूस होगा, उतना इजी होगा H+ देना। अब बताओ ये पढ़ के क्या ये समझ आ रहा है तुम्हारी स्टेटमेंट? पढ़ के बताओ दोनों। Yes, sir. यस सर। ठीक, बता दो जिस जिसके आ रहा है, फिर ये फाइनल हो जाएगा। सर एक बार दोबारा बता दो, थोड़ी कंफ्यूजन। वो ये बताओ कौन सी बात दोबारा बतानी है? भाई ये तो पता चले कौन सी बात है जो बताऊं, ये वाली बताऊं ये? भाई एक बात बताओ, सुनो मेरे से सुनो, मेरे से किसी ने H मांगा, मैं हूं एसिड, मेरे से किसी ने H मांगा और मैंने उसको H दे दिया, मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वो H मेरे से चिपका जा रहा है। एक दिन तो मैंने उसे H दे दिया, लेकिन दूसरे दिन मेरे से एक आदमी दूसरा H लेने आया तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई साहब पता है क्या होता है, मैं H देता हूं, मुझ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर वो H मुझसे चिपकने लगता है। तो इसका मतलब मुझे, मेरे लिए मुश्किल क्या है H देने में? क्योंकि H देने में मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज मैं रिड्यूस कर पाऊं, कि कोई ये गारंटी ले ले कि तुम H दोगे तो तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है वो हम रिड्यूस करेंगे, तो मेरे लिए H देना आसान हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जितना रिड्यूस हो जाएगा उतना H देना आसान हो जाएगा। जैसे इसे पता है, इससे पता है कि अगर ये H देगा तो इससे नेगेटिव आएगा और H देना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव रिड्यूस हो जाए तो H देना आसान हो जाएगा। अब बताओ आया समझ? सर वो आगे ये नहीं कि जो जितना इजीली एच दे पाए वो उतना ज्यादा एसिडिक होएगा, ये थोड़ी बात। अरे तुम्हें ये पता है एसिड तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? जो सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी H+ दे सके, जो आसानी से H+ दे सके, वो ज्यादा एसिडिक है। अब भी नहीं आया समझ में? आगे अरे सर आगे। चार आदमी गुंडे हैं, जो सबसे आसानी से पिटाई कर सके वो सबसे बड़ा गुंडा है। हाँ, अब सुनो मेरी बात, तो अब इसमें H लगा लो, ये मीथेनॉइक एसिड हो गया। H लगाने से एक फायदा होगा, मीथेनॉइक एसिड। अब ये H, अच्छा बताओ, अगर मैं इस H की जगह CH3 लगा दूं
ध्यान देना, इस H की जगह तुम्हें नहीं लगाना है कुछ भी, तुम्हें जो करना है वो मैं पूछूंगा तुमसे। अगर मैं इस H की जगह CH3 लगा दूं तो CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। भाई इसका असर इस पर पड़ेगा और ये नेगेटिव उधर भेज देगा, नेगेटिव इंक्रीज। और अगर मैं F लगा दूं, F इलेक्ट्रॉन लेता है या NO2, H हटा के NO2, तो NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नेगेटिव चार्ज घटा देगा, तो नेगेटिव रिड्यूस, नेगेटिव इंक्रीज। तो तुम्हें अंदाजा लगा के मुझे ये बताना है, अब बताना है, अगर तुम में अकल है तो तुम्हें ये बताना है कौन ज्यादा एसिडिक है। अभी पूछूंगा मैं कौन ज्यादा एसिडिक है, अब बताओ कौन जल्दी H प्लस देगा इन दोनों में से, ऊपर वाले दो में से। सर फर्स्ट। गलत, गलत हो गया। चेक नहीं किया तुमने, अब भी गलत कैसे हो गया? ये तो प्लस आई शो कर रहा है, जो प्लस आई शो करेगा, और यहां पर एक ऐसी चीज है जो माइनस आई शो करेगा। अगर जो प्लस आई शो करेगा वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, और नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो H देना मुश्किल हो जाएगा ना, या नहीं? यस सर। या ऐसे देख लो, अब इस वाले को तो इस वाले से यही बना रहने दो, ऊपर देखो। है तो ये टॉपिक बहुत आसान, जब तुम्हें आ जाएगा किसी दिन तो तुम्हें पछतावा होगा कि हमने उस दिन क्यों नहीं सीखा ढंग से। रोगे तुम कि सर जी माफ कर दो हमें। NO2 प्लस आई माइनस आई। अच्छा ये अब देखना, अब इसने H दिया, अब बिल्कुल फाइनल कर लियो बेटा। इसने H दिया, नेगेटिव चार्ज आया, बस नेगेटिव लिख ले, लोन पेयर छोड़ो, नेगेटिव चार्ज आया, इसने प्लस आई शो किया, नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, NO2 CH2, इस पर भी नेगेटिव आया, इसने घटा लिया। नेगेटिव घट कैसे गया? अरे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव कम हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा तो और नेगेटिव बढ़ेगा। नेगेटिव कम हो गया तो H प्लस दोबारा लौट के नहीं आएगा, यानी H प्लस देना आसान हो गया। नेगेटिव बढ़ गया तो H प्लस दोबारा अटैच हो सकता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ने से H प्लस देना मुश्किल हो गया। अब बताओ दोनों समझ आया? यस सर। अब यहां मैं एक चीज फिक्स कर रहा हूं, वो ये कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, और ये एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है, क्योंकि आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा जितना मैंने दिया है, इससे काम चल जाएगा। आप करेंगे क्वेश्चन, लो ये बताओगे फाइनल बात, तो इंडक्टिव इफेक्ट फिर समझ लो कि ठीक खत्म हो गया, रेजोनेंस और इंडक्टिव सही हो गए, फिर स्क्रीनशॉट लो। अब तुम्हें एक ऑर्डर बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, ऑर्डर में लगाना है कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम। एक मिनट रुको, मैसेज था आया कुछ।
कहीं मीटिंग बंद तो नहीं हो गई? नहीं, मैसेज आया व्हाट्सएप पे, आते रहते हैं पता नहीं क्या मैसेज। दुखी हो गया हूँ मैं तो इस मैसेजों से। कोई ऐसा काम मिले ना जो शांति से अकेले रहना हो। इस काम में बहुत पब्लिक के साथ जुड़ना पड़ता है, और दिल्ली में पब्लिक बैठी है गुस्से में। सुनो, तुम्हें बताना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, बहुत मन से बताना है। फ्लोरीन को पहचानते हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये। यस सर। हाँ और मैं लिख मोर दूंगा अभी इलेक्ट्रॉन। हाँ मैं अभी लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन कौन है। एक और करना है इसके बाद, फिर चलो ABCD ऑर्डर बताना है कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम। ऑर्डर में लगा दो, डिक्रीज एसिडिक नेचर डिक्रीज। CBAD। गुड। देखो इसमें प्लस आई है, इसमें और भी ज्यादा प्लस आई है, इसमें माइनस आई है, और इसमें और भी ज्यादा माइनस आई है। इस हिसाब से सी सबसे कम, सबसे ज्यादा एसिडिक है। नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा। सी के बाद बी। बी में, ए में तो प्लस आई है, प्लस आई एसिडिक नेचर घटाता है, और यहां प्लस आई और भी ज्यादा है तो ये और भी घटेगा। एक और करना है, आसान है वो। अब जी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कहां तक है, जिन्हें जे आप करके जाएंगे। एसिडिक नेचर डिक्रीज, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। आयन में बताना कौन ज्यादा एसिडिक है। आसान है, ऐसा ही आता है पेपर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो एसिडिक नेचर के। सर CBA। जी सही है। सी से कम एसिडिक बी है, बी से कम एसिडिक ए है। डिक्रीजिंग और तो भाई ऐसे शांति से 2-4 क्लासें और लो इस चैप्टर की। इसका मकसद ये नहीं है, फिलहाल मेरा भी ये मकसद नहीं है कि ये पेपर से पहले जल्दी से हो जाए। देखो ये लंबी कहानी है, ये अभी 1.5-2 साल की कहानी है। ये पीछे आएंगे टॉपिक दोबारा। तो बहुत अच्छी किस्मत रही तुम्हारी, सही बता रहा हूं कि तुमने ये 12 चैप्टर इतने आराम से पढ़ लिया है सुकून से। 3 क्लासों में रेडॉक्स रिएक्शन फेल देता हूं मैं बस, फिर देखेंगे जो करना होगा। अभी तो ये पढ़ना है 2-3 क्लासों तक। अभी आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर एक दिन मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, फिर मैं एक दिन बताऊंगा एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं, एरोमेटिक किसे कहते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक आएंगे, फिर कुछ प्रैक्टिस करनी है। 2-3 क्लास से मान के चलो। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट, बस हो गया। ओके